आदरणीय राहुल गांधी जी पैदल यात्रा कर रहे हैं, ना धूप देख रहे हैं, ना बारिश देख रहे हैं। ये उत्साह देख रहे हैं, ये उत्सव का माहौल है और ये माहौल ही परिवर्तित करेगा। केरला का लोग सब पढ़ा लिखा लोग है, वो सब समझता है कोई जाति पाति इधर नहीं चलेगा। सभी धर्मों का हो सम्मान, मानव मानव एक समान। धर्म भेद छोड़ो छोड़ो, भारत जोड़ो भारत जोड़ो। भाषा भेद छोड़ो छोड़ो, भारत जोड़ो भारत जोड़ो। ये दौर अपने आप में एक चिंतन का विषय है और इसी दौर के बदलाव के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी निकले हुए हैं। बिल्कुल बदलेगा। आप केरल घूम रहे हैं और हमारे साथ मुझे लग रहा है कन्याकुमारी से आ रहे हैं। देख रहे हैं उत्साह, जोश, दिल से लोग, भावना से लोग, विश्वास से लोग, भरोसे से लोग मिल रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारत जोड़ो यात्रा का जो पहला सेशन था उसके बाद ब्रेक है। ब्रेक में सब लोग आराम कर रहे हैं, लेकिन इस आराम में भी हमने अजय लल्लू जी को पकड़ लिया है। ये अगर इनके बारे में क्या बताएं, मतलब अगर आंदोलन का चेहरा कहें तो वो ये होते हैं अजय लल्लू जी। चाहे वो किसी भी प्रकार का आंदोलन हो, उसमें हमेशा ये नज़र आते हैं। स्वागत है लल्लू जी लाइव टीवी में। धन्यवाद। इस आंदोलन में जब आप जुड़े हैं, क्या उम्मीद लेकर जुड़े हैं? देखिए, ये क्रांति है और ये क्रांति एक नए बदलाव के रूप में इस देश में आने वाली है। हम विचारधाराओं की बात करते हैं। हम गांधी जी के सिद्धांतों पर, गांधी जी के विचारों पर, उनके आदर्शों को लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अमन, चैन और प्यार का पैगाम लेकर जा रहे हैं। वो सब ठीक है, एक विचारधारा के लिए आप लोग लड़ रहे हैं, भारत जोड़ने की बातें हो रही है, मगर क्या इसका फ़ायदा हो रहा है? क्योंकि हम अगर देखें तो कांग्रेस ही नहीं जुड़ पा रही है। अब देखिए, परसों ही गोवा में 8 चले गए। जब अपने लोग ही इस विचारधारा को नहीं टिक पा रहे हैं तो हम दूसरों से क्या उम्मीद करें? देखिए, जब मुश्किलें आती हैं तो मुश्किलों का मुकाबला करना चाहिए। बात अगर आप गोवा की कर रहे हैं तो राजनीतिक संकट है और राजनीति में लोग इस पार्टी से उस पार्टी में आते जाते रहते हैं। लेकिन आपका जो कथन है कि कांग्रेस ही नहीं जुट रही है, कांग्रेस देश से है, बिल्कुल लोगों के विश्वास से है, भरोसे से है, लोगों के आत्मीयता से है। और जब हम अपने विचार को लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी पैदल यात्रा कर रहे हैं, ना धूप देख रहे हैं, ना बारिश देख रहे हैं, ये उत्साह देख रहे हैं, ये उत्सव का माहौल है और ये माहौल ही परिवर्तित करेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन और लोगों के दिलों में जी जब प्रेम करुणा का भाव आएगा, वह जानेंगे समझेंगे जहाँ धर्म और जाति की खाई को आरएसएस ने लोगों के बीच में बांटा है, प्रेम करुणा पूरी तरह समाप्त हो गई, अशांति हो गई, जहाँ हिंसा चरम सीमा पर है, रोज कहीं ना कहीं विवाद इस देश के सभी राज्यों में देखने को मिल रहा है, तो निश्चित तौर से ये आदरणीय राहुल गांधी जी का संदेश लोगों के मन में एक नया जोश, उत्साह और जज्बा पैदा करेगा और बदलाव होगा। बदलेंगे वो सब ठीक है लल्लू जी, हम भी उम्मीद करते हैं कि बदले सब कुछ, लेकिन फिर भी बात सिर्फ गोवा की ही नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में ही देख लें, जो बड़े बड़े चेहरे थे, बड़े बड़े नेता थे, छोड़कर चले गए। अगर आप नेशनल लेवल की राजनीति देखें, अभी गुलाम नबी आज़ाद साहब चले गए, उससे पहले कपिल सिब्बल साहब चले गए। मतलब कहीं ना कहीं हम राहुल जी भारत को जोड़ने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें असफल उनकी पार्टी के लोग ही करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दूसरे तो कटाक्ष तो करेंगे ही कि भैया आप तो अपनी ही पार्टी को नहीं जोड़ पा रहे हैं, आप भारत को क्या जोड़ेंगे। आप किसकी बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में?
जितिन प्रसाद की, जी जिसके पिता की पहचान कांग्रेस ने बनाई, बिल्कुल नहीं। जिसको मंत्री कांग्रेस ने बनाया, जिसको लोकसभा का सदस्य 2-2 बार बनाया, जिसको महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रखा, और जो विधानसभा के चुनाव में चौथे नंबर पर आता हो, 13,000 वोट पाता हो, जिला पंचायत का चुनाव हार जाता हो, उसके जाने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? अभी वो जिस सरकार में मंत्री बनकर बैठे हैं वो कभी चुनाव जीत पाए हैं और न जीत पाएंगे। आरपीएन सिंह की बात कर रहे हैं, जो अपना कॉलेज बचाने के लिए, ज़मीन बचाने के लिए, संपत्ति बचाने के लिए, जिसके परिवार की बुनियाद कांग्रेस ने रखी, जिसको देश का रक्षा राज्य मंत्री उनके पिताजी को बनाया, उनकी पहचान बनाई, उनको बनाया, आईसीसी सेक्रेटरी बनाया, जनरल सेक्रेटरी बनाया, झारखंड के इंचार्ज बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया, 3 चुनाव तो लड़े, कितना वोट पाए? 1,70,000। ये उनकी लोकप्रियता है। तो न जनता का है और न जनता के बीच का है, न पार्टी का है। ऐसे भगोड़े भाग जाए तो अच्छा है। नहीं, लेकिन दूसरों को मौका तो मिल ही जाता है कि भैया आपस में ही जोड़ नहीं पा रहे हैं, भारत को कैसे जोड़ेंगे? ये नहीं, ये एक बड़ा सवाल। देखिए, मैं इस बात से आपके पूरी तरह सहमत हूँ। विचारधाराओं की लड़ाई है इस देश में, और जब विचारधाराओं को लेकर हम जाते हैं, आदर्शों को लेकर जाते हैं, तो निश्चित तौर से लोगों का जुड़ाव होता है, झुकाव होता है। और लोकतंत्र में जनमत से ही तो नेता होता है। तो जनता जिसके साथ होगी, नेता उसी की सरकार होगी। तो मैं समझता हूँ कि इसको, आप इस यात्रा को सियासी रूप ना दें। मतलब ये सियासी नहीं है, भारत को जोड़ने की यात्रा है। बिल्कुल, सभी धर्मों का हो सम्मान, मानव मानव एक समान, धर्म भेद छोड़ो छोड़ो, भारत जोड़ो भारत जोड़ो, भाषा भेद छोड़ो छोड़ो, भारत जोड़ो भारत जोड़ो। जितना डैमेज हुआ है वो कंट्रोल होगा। देखिए, जब इस देश का डैमेज जो हम जिस तोड़ने की बात कर रहे हैं, देखिए, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला हुआ है, इंस्टीट्यूशन, उद्योग, अगर आप देखेंगे तो जितनी भी संस्थाएं थीं, कहीं ना कहीं उसमें आरएसएस इतनी तेज़ी से घुसा है। और ख़ासकर उद्योगपति, जो 2 उद्योगपति हैं, सारे निजी संस्थान, चाहे सार्वजनिक उपक्रम निगम हो, रेल हो, हवाई जहाज़ हो, डाकघर हो, टेलीफोन हो, इंडियन ऑयल हो, इस सारी चीज़ों को इस सरकार ने उनके पास गिरवी रख दिया है। और आप देख सकते हैं कि 2 उद्योगपति 24 घंटा प्रधानमंत्री जी के लिए काम करते हैं। यानी जितने टीवी चैनल, जितने पेपर दिन भर प्रधानमंत्री जी का डिजाइन ही दिखाने में रहते हैं, और वो प्रधानमंत्री जी 24 घंटा वो उन 2 उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। ये दौर अपने आप में एक चिंतन का विषय है, और इसी दौर के बदलाव के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी निकले हुए हैं। ये बात हकीकत है। कमाने वाला खाएगा, नया जमाना आएगा, लूटने वाला जाएगा। बिल्कुल, कभी ना कभी। लेकिन ये बात हकीकत है कि हम बरसों से देख रहे हैं कि अकेली एक कांग्रेस आवाज़ उठा रही है विपक्ष के रूप में। राहुल जी लगातार लड़ रहे हैं, पूरी कांग्रेस ही लड़ रही है इस सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़। मगर फिर भी इस यात्रा से, देखिए, अभी तक तो हमें फ़र्क नहीं नज़र आया, चाहे आप जितना भी लड़े हों। हकीकत, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब इस यात्रा से बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। आप केरल घूम रहे हैं और हमारे साथ मुझे लग रहा है कन्याकुमारी से आ रहे हैं। देख रहे हैं उत्साह, जोश, दिल से लोग, भावना से लोग, विश्वास से लोग, भरोसे से लोग मिल रहे हैं। कितना अजीब प्रेम है लोगों का। और मैं तो समझता हूँ ऐसी यात्राएं चलती रहनी चाहिए। इस यात्राओं से लोगों का झुकाव, पड़ाव, मिलना जुलना, खाना, बैठना, उठना, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनका विषय, उनकी परंपराओं को सीखना। और भारत विभिन्न भाषा, अनेकता में एकता, ये समुद्र, कहीं नदी, कहीं जाल, कहीं लोग, तो सभी तरह के लोग मिलते जा रहे हैं।
और सभी लोग एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। सर, कितना डिफ़िकल्ट था इस यात्रा को मैनेज करना, बिकॉज पूरा केरला इसको या राहुल जी को लेके जाना है? ये लाइक बहुत बड़ा अरेंजमेंट्स है। लाइक केरला के अंदर सबसे ज़्यादा दिन 19 दिन केरला में ये यात्रा चलता है। ये 19 दिन केरला यात्रा चलता हो तो 500 यात्रियों में चलते ही है। एक एक जगह में 25,000 30,000 लोग राहुल जी के साथ चल रहे। उसका अरेंजमेंट, उसका बंदोबस्त वो सब करना केरला प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बहुत बड़ा एक टास्क है। और केरला का कितना भी कांग्रेस का लोग है वो सब हाथ मिला हुआ है, इस यात्रा में मिला हुआ है। सब अपना अपना है ना, अभी सभी लोग पैदल नहीं चल रहे तो भी एक एक का दिल मन लगा के इसके साथ हेल्प कर रहे। इसके लिए इतना बड़ा यात्रा इतना सफल से चल रहे केरला में। बिल्कुल। यहाँ पे बदलाव आने के चांस हैं केरला में, क्योंकि अगर हम दक्षिण भारत, हम लोग नॉर्थ में हैं, वेस्ट में रहते हैं, मुंबई में नॉर्थ के रहने वाले हैं, अगर हम वहाँ से देखते हैं दक्षिण भारत में तो कुछ इलाका ऐसा है जैसे कर्नाटक का इलाका है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंदू मुसलमान की राजनीति होती है। आपको लगता है केरला बदला है या पहले से वैसा ही, या कुछ और बदलना है? नहीं, ये बीजेपी करके एक राष्ट्रीय पार्टी आके पूरा कम्युनल हार्मनी है। हमारे इधर केरला में हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ऐसे कोई भी फ़र्क नहीं था, सब मिलके जुल के रहता था। इंडिया, हम इंडिया करके एक ही सोचता था। बट वो ये राजनीति की कारण से ये पूरा चेंज हो रहे धीरे धीरे। बट राहुल जी की यात्रा की कारण से आप देख लीजिए, आप लोग चलता है उस टाइम आप देख लीजिए सभी लोग, कांग्रेस का लोग अकेला नहीं है, पूरा लोग जोड़ो एक ही इंडिया चाहिए करके वो मतलब के लिए ये स्लोगन को पकड़ के सब इकट्ठा लोग आ चुका है। अच्छा, यहाँ पे आम जनता में, आम जो पब्लिक है, यूथ, क्योंकि यूथ को बहुत ज़्यादा बहकाया गया है, जागो हिंदू, हिंदू जागो, हिंदू खतरे में है। किस तरह से आपने देखा यहाँ पर बदलते हुए? नहीं, वो बदलने के लिए कोशिश करता है बट पूरी तरह से बदल नहीं पाएगा। बदल पाता हो तो राहुल जी का भारत जोड़ो यात्रा चलता है टाइम में इतना यूज रोड पे नहीं आएगा। उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, ईसाई भी है, कोई भी फ़र्क नहीं है। बिकॉज हम लोग सब, मैंने आपको पहले भी बोला, लोग केरला में 100% पढ़ा लिखा लोग है। इधर नहीं चल पाएगा जाति बाती वाली बात। जब अमित शाह वगैरह यहाँ पर आते हैं तो पब्लिक का किस तरह का रिस्पांस होता है? नहीं, अपना अपना, ये देखो बीजेपी को हम छोटा करके नहीं बता रहे, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका फॉलोवर्स होगा। बट ये राहुल जी का एक वो पॉलिटिकल के अलावा इसको कुछ और तरफ से मानता है लोगों को। देखो आज की तारीख में केरला का भी कितना लोग है पूरा पैदल स्ट्रीट में आ चुका है, राहुल जी के चलने के लिए भाग रहे। क्यों? मीन्स वो कोई भी और लीडर ऐसे वो एटमॉस्फेयर नहीं बना सकता। जब आप देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, देख रहे होंगे कि कांग्रेस खुद ही टूट रही है, तब ये देखो ये सब अलग अलग लोगों की सोचने की बात है। कांग्रेस टूटो नहीं टूटो, कई लोग आता है जाता है, वो कांग्रेस को नहीं विश्वास करता, अपना खुद का मतलब के लिए आता है जाता है लोग है। हम लोग तो कोई भी कांग्रेस पार्टी का बड़ा पॉलिटिकल लीडर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, इधर लोग चलता है। वो सिर्फ फ़ायदा नहीं देखता, कांग्रेस का आदर्श को सोचता है। वो लोग कोई छोड़ के नहीं जाएगा। अच्छा, आपके पड़ोसी राज्यों में, यहीं पे कर्नाटका देख लीजिए, तमिलनाडु में भी देख लीजिए, हैदराबाद वगैरह में देख लीजिए, बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम हो गया है। आप लोगों की कोशिश यहाँ से नहीं होती है कि यार हमारे यहाँ साउथ इंडिया में कम से कम ये सब नहीं था, ये क्यों हो रहा है? देखो ये तो हम लोग सब कोशिश करता है, केरला इस तरफ से तो कोशिश में है, रोक डाला हुआ है। साउथ में तमिलनाडु में ये नहीं चल रहे, तमिलनाडु में कांग्रेस का ये चल रहे। देखो ये प्रॉब्लम मैं आपका बता रही, आज पैसा का खेल है, सबको खरीद सकता है, लोगों को खरीद रहे, इसको पॉलिटिकली नहीं बोल सकता, ये कुछ और चीज़ है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। आपको समझ में आ रहे होगा, ये डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी में देखो लोगों को फ्रीडम होना चाहिए, ये कोई फ्रीडम नहीं है, पैसा के ऊपर खेल रही है, पैसा किधर से आ रहे, ये सोचने की बात है। केरला का लोग सोचती है भारत जोड़ो में हम ये प्रभाव दे रहे, ये समझा रहे लोगों को, लोगों की मन में एक अलग थॉट्स आ रहे इंडिया चाहिए करके। एक सवाल और, सबसे ज़्यादा समय राहुल जी केरला में दे रहे हैं,
केरला में वैसे भी लोग पढ़े लिखे हैं, वो भारत को समझते हैं, भारतीयता को समझते हैं। तो इन्हें आपको नहीं लगता कि फिर किसी ऐसे राज्य में ज़्यादा समय बिताना चाहिए जहाँ पर ज़्यादा चिंगारी भड़की हुई हो, ज़्यादा हिंदू मुसलमान हो रहा हो, ज़्यादा बेरोजगारी हो? नहीं, ये आपको गलत सोच है। राहुल जी ज़्यादा दिन नहीं दे रहे। केरला कन्याकुमारी से छोड़ के शुरू करके अपना पाठशाला हमारे बॉर्डर से शुरू करके कासरगोड तक पहुंचने के लिए तो 450 किलोमीटर है। वो 450 किलोमीटर नहीं जाएगा तो ये हाईवे ख़त्म नहीं हो सकता, नहीं है तो अलग स्टेट में हम घुस नहीं सकता। इस कारण से राहुल जी ज़्यादा दिन नहीं दे रहे। ये रास्ता ऐसे चलेगा तो ही पूरा कश्मीर तक चल सकती है। बट ये केरला में उसकी प्रभाव आप लोग मीडिया लोगों को दिखा रहे, इसकी सब प्रभाव अब आगे जगह में मिलेगा। बहुत ज़रूरी है राहुल जी इतना दिन केरला देने का, बिकॉज वो राहुल जी हमारा पार्ट है, हमारा एमपी है। वो किधर जाएगा, हमारा साथ ही रहना चाहिए। हम लोग चाहता है ज़्यादा दिन इधर चलो। इस पदयात्रा का एक अर्थ है, ये इंडिया का हिस्ट्री में लिखा हुआ एक यात्रा होगा। हम लोग इधर बैठा लोग हैं, सब यंग हैं। केरला का कितना लोग चल रहे, हमारे बहनों चल रहे, भाइयों चल रहे, हमारा माता पिता कई लोग चल रहे। क्यों चल रहे? बिकॉज ये एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक यात्रा है। ये मगज सफल होने के लिए हम लोग चल रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।